संजीव जी जरा आपसे पूछ रही हूँ, समीर जी आप भी आ जाइए इधर, थोड़ा सा देर से जुड़े। मैं आपसे संजीव जी पूछ रही हूँ, सिद्धार्थ यादव जी को भी जरा स्क्रीन पर रखिए। संजीव जी आपने सुना जनता कह रही है कि इन्होंने अपना शीश महल बना लिया, प्रधानमंत्री ने भी कहा मैं भी शीश महल बना सकता था लेकिन मैंने आप लोगों के लिए घर बनाया। आपको लगता है ये डेंट करेगा जनता के बीच? देखिए, हम इस वक्त ये बात नहीं करना चाहते थे कि हम भी बताया कि 2700 करोड़ का देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना घर बना लिया, 8400 रुपए का 8,400 करोड़ रुपए का वो हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का चश्मा पहनते हैं और 5 लाख की घड़ी पहनते हैं। हम इससे नहीं कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को ये भी जानना चाहिए हम इस पे चुनाव थोड़ी नहीं लड़ रहे हैं सुचारिता। हम तो लड़ रहे हैं कि हमने बिजली बेहतर दी, हम दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली की सुचारिता हम दिखा रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लोगों को कि आप देखिए आपके बच्चों के लिए हमने कितनी बेहतर स्कूल बना दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का पर्दा हटा के एक बार अंदर उनके बेडरूम में झांक लीजिए। ये बेडरूम में झांकना, बाथरूम में झांकने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, इससे जब तक नहीं उभरेगी तब तक दिल्ली की जनता के दिलों में जगह नहीं बनाएगी। आप काम कीजिए, शिक्षा पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए, बुजुर्गों के लिए काम कीजिए, माताओं के लिए। आपको लग रहा है कि अगर शीश महल की बात हो रही है तो वो बेडरूम में झांक रहे हैं? जरा सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। वो बेडरूम में झांक रहे हैं, वो कह रहे हैं शीश महल की बात करें, हमारे घरों में क्यों झांक रहे हैं आप दिल्ली की जनता के घरों की बात करिए ना। सुचारिता जी, बेडरूम में झांक झांक करके तो ये लोग सत्ता में आए। मुझे तो याद है मंच पे खड़े होकर के रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल फाइल दिखाया करते थे और कहा करते थे कि शीला जी के घर में कितने एसी लगे हुए हैं। तब वो दुनिया को मॉरल पाठ पढ़ाया करते थे कि एक मुख्यमंत्री के घर में कितने कमरे होने चाहिए, कितने एसी होने चाहिए, क्या होना चाहिए। और फिर अपने घर में 50 लाख का कमोड लगवा लिया, 6 करोड़ के एसी लगवा लिए, स्पा लगवा लिया। आप उसकी तुलना कर रहे हैं और कौन से झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं आप? प्रधानमंत्री के घर से आप तुलना करना चाहते हैं जहां पे एसपीजी रहती है, जहां पे पीएमओ चलता है, उसका तुलना आप एक अर्ध राज्य जो कि पूर्ण राज्य के भी दर्जा नहीं है वहां के एक मुख्यमंत्री से करना चाहते हैं। कमाल करिए थोड़ा सा। ये जो 10 साल में आपका आइडियोलॉजिकल खोखलापन आ चुका है, इससे बाहर निकलिए। रही दूसरी बात, अभी विकास की कुछ बात कर रहे थे, मैं चैलेंज देता हूं 5 नए कॉलेज और 5 नई यूनिवर्सिटी बता दीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में 70 कॉलेज है, या तो कांग्रेस ने बनवाए या जंग संघ भाजपा ने बनवाए। एक कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, तो दिल्ली के दिल में एक दिल्ली विश्वविद्यालय है, एक कॉलेज आपसे नहीं बनवाया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया। कॉलेज जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बनवाया हो, जरा बता दीजिए। मैं एक बार समीर जी आप इधर आ जाइए और कमाल कर रहे हैं। मैं जरा समीर जी हमारे साथ आ गए हैं। समीर जी थोड़ा लेट आया, जरा ये बता दीजिए समीर जी, दिल्ली के बीच आज दिल्ली के लोगों से बात हो रही है, मुझे ये बताना है कि आज प्रधानमंत्री ने जब आज शंखनाद कर दिया एक तरह से दिल्ली का, आपको लग रहा है इस बार हरियाणा महाराष्ट्र के बाद दिल्ली भी गेम चेंजर होगा? बिल्कुल, इस बार दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का मुझे पूरा लक्षण नजर आ रहा है और इसके कारण नजर आ रहा है कि इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। अभी तक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ती थी। जिस तरीके से कांग्रेस इस बार उम्मीदवार उतारे 47 से ज्यादा, आज अलका लांबा को उतार दिया मुख्यमंत्री के खिलाफ। कांग्रेस दबंगी से चुनाव लड़ रही है और जो कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी लेकर गई थी, कांग्रेस उसमें से बड़ा वर्ग वापिस अपने पास लेकर जा रही है। और अरविंद केजरीवाल को पहली बार त्रिकोणीय चुनौती का सामना करना पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी करना पड़ रहा है और कांग्रेस के साथ भी। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से स्पष्ट है कि जैसे उड़ीसा में 24 साल के बाद नवीन पटनायक की सत्ता परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वैसे ही दिल्ली में केजरीवाल का सत्ता परिवर्तन इस बार तय है। अरे बड़ी बात कह दिया उन्होंने, बड़ी बात कही उन्होंने, कहा कि उड़ीसा की तरह यहाँ पर भी परिवर्तन होने वाला है। अब मुझे एक बात, मुझे एक चीज पूछनी है, क्योंकि दिल्ली में वो सत्ता परिवर्तन की उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है, उससे भी डेंट होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरह से वॉक अवे दे देती थी। लेकिन इस बार सर आपको लग रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? देखिए, समीर जी की बातों से लगता है कि अब बीजेपी को उम्मीद इस बात पर है कि कांग्रेस परफॉर्मेंस करे। कांग्रेस के परफॉर्मेंस, बीजेपी का हमेशा 30% ज्यादा वोट बैंक रहा है। आप देख लीजिए, जो भी वोट बैंक गया था कांग्रेस का 40% शीला दीक्षित जो समय था वो 8% पे आ गया था। अब कांग्रेस पहली बार लड़ते हुए दिख रही है। संजय दीक्षित के बयान बता रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। और आप ये मान रहे हैं कि 35% बीजेपी का रहा है तो रहेगा, और आप मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का 54% रहा है तो वो नहीं रहेगा। ये कैसी बात हो गई? ये क्या, कांग्रेस 9 से 20 पे जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 4 से 5 वोट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार मैं जनता से पूछूंगी, मुझे जरा बता दीजिए, आप में से किसको लगता है इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी? जरा हाथ खड़ा कर लीजिए, आपको लगता है? इतने लोगों में एक है आप? हाँ जी। क्यों करें? बीजेपी के लिए दिल्ली अभी भी दूर है, क्योंकि लोगों को अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, उनके वादों पे विश्वास है। रही लीकर पॉलिसी की बात, तो वो जो मामला है वो पेंडिंग है कोर्ट में, वो भी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी उसका फैसला नहीं आया है। जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता त्रस्त हो चुकी है।
आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पानी के क्षेत्र में चले जाओ। चुनाव के टाइम का वादा नहीं चाहिए, आपको देना था तो 5 साल 7 साल पहले क्यों नहीं दिया? अरे वो कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, मुझे ये बताइए, अच्छा आप में से कितने को लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। कांग्रेस की सरकार, देखिए कांग्रेस वाले भी हैं जो कह रहे हैं हाथ आए। बीजेपी की सरकार आएगी दिल्ली में? अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ सर, एक मिनट मैं औरों से भी बात कर लूं। अच्छा आप बताइए मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर सभा करते हैं दिल्ली में और वो सुनते हैं आप उनकी बात, वो कहते हैं कि यहाँ पर आपदा में घिरी रही है दिल्ली, आप युवा हैं, आपको लगता है ऐसा है या फिर बदलाव आपने देखा? कुछ भी बदलाव नहीं देखा हमने दिल्ली में, पिछले 12 साल से कुछ भी हम बदलाव नहीं देख रहे हैं। तो वही चीज है वही चीज हम आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हो। पिछले दो तीन सीटें जो 2-3 राज्य अभी हम लेके आए, बीजेपी लेके आई है, उसी तरह पुराना जो इतिहास है वो बदल के रहेगा और बीजेपी सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से बनाएगी। अच्छा, उड़ीसा में हो सकता है वो ये कह रहे हैं। एक बात मैं पूछती हूँ जरा, एक बार मैं संजीव जी से पूछती हूँ। संजीव जी, वो कह रहे हैं उड़ीसा में भी बदलाव हुआ है, समीर जी ने यह कहा, तो उसी तरह का बदलाव इस बार दिल्ली में भी होने वाला है। आपको पता नहीं चलेगा कब सरकार बन जाएगी बीजेपी? चाचा, पिछले 3 बार से जो लोग आपके अगल बगल में खड़े हैं और मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हाथ उठाइए, सबसे ज्यादा वही उठा रहे हैं कि मोदी जी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। सच बात यह है कि इनके घरों की महिलाएं 25 लाख से ज्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है हमारी महिला सम्मान योजना के लिए। यकीन देखिए ये यहाँ क्या कर रहे हैं और घर की महिलाओं को कितना यकीन है अपने बेटे पे, तो वो थोड़ा सा पलट के आप देखेंगे तब पता चलेगा। जाड़े में उनको पता है कि वो घर में बैठी हुई है, उनका बेटा उनके लिए लगा हुआ है और सबसे बेहतर विकल्प, मैंने कहा कि ये मूल मुद्दे की लड़ाई है। ये लाख भटकाते रहे, दाएं बाएं भटकाने का प्रयास करे। भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा ऐसा चेहरा है? आज पता चला। सिद्धार्थ यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है, उनके घर की महिलाएं हमारे महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्टर भी करा चुकी हैं। अच्छा, मैं नहीं कराया? एक मिनट मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, अगर एक ने भी कराया होगा, नहीं कराया, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। पर वो तो महिला सम्मान के तहत आपके घर की महिला होना ही नहीं है। झूठे फॉर्म में वो जो पैसे हैं वो भी घर के गायब हो जाएंगे। बिल्कुल झूठा है। पता है ना, रजिस्टर करने से कोई फायदा है नहीं। 1000 का उन्होंने लोकसभा से पहले भी कराया था। वहाँ पे पंजाब में चले जाओ, 1000 का देना था, वादा किया, 2.5 साल हो गया, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, एक मिनट सिद्धार्थ जी, मैं जरा इसलिए पूछ रहा हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं पंजाब में दे दीजिए, पंजाब में तो दिया नहीं, दिल्ली में झूठे वादे कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, जरा जवाब दीजिए, आपको लग रहा है कि ये डेंट करेगा? देखिए, बिल्कुल सुचरिता जी, लोगों ने तो सच्चाई बता ही दी। मैं तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर आपत्ति भी दर्ज करवाता हूं। उनका टीवी पर ये कहना और अहंकार की भाषा में कहना कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, इनकी घर की महिलाएं जो हैं वो ऐसा कर चुकी हैं, आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? ये राजनीति करना बंद करिए। आपने जो झूठा वादा पंजाब के अंदर किया था, 2022 में किया था, आज तक महिलाएं ताक रही हैं। सरकार चल रही है, दे दीजिए। किसने रोका? 2023 दिसंबर में आपने यहाँ कहा, दिल्ली के अंदर आपने क्यों नहीं दे पाए? लोकसभा से पहले कहा, क्यों नहीं दे पाए? आज 1 रुपया किसी महिला के हाथ नहीं आया। उनको अपमानित करने का काम आप करते हैं और टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि घर की महिलाएं ऐसा कर रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो हक दिल्ली के लोगों का है, आयुष्मान भारत को तो लागू आप होने नहीं दे रहे, क्योंकि लोगों को कोई राहत मिल जाए, केंद्र की कोई योजना का लाभ मिल जाए। इतनी छोटी कुंठित मानसिकता वाली यह आम आदमी पार्टी और इनका नेतृत्व है, इसलिए ऐसे अड़ंगे और रोड़े डालते हैं। नहीं तो पूछ लीजिए प्रश्न, आयुष्मान भारत अगर लागू हो जाता दिल्ली में तो क्या दिक्कत हो जाती? क्या दिल्ली के लोगों को अधिकार नहीं है स्वास्थ्य सुविधाओं का देश भर में जाकर के लेने का? पर ये लोग छोटी सोच वाले लोग हैं।